हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है? अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज इसका हम लोग फ्रेंड्स थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, यानी कुछ आय और खर्च यानी और बचत की बात होगी। तो इसका मतलब फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसे आय क्या है, इनकम। आय क्या है? तो आय बराबर होता है फ्रेंड्स आपका खर्च और बचत। क्या होता है फ्रेंड्स? आय बराबर होता है खर्च और क्या होता है प्लस बचत होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इसी को आय को क्या बोलते हैं? इनकम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनकम इज इक्वल क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स? सेविंग होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि आय आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है? बचत होता है कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है? सेविंग। यही तो होता है। यानी क्या होता है फ्रेंड्स? इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है? आपका सेविंग होता है। अगर मैं इसी को एक तरीके से फ्रेंड्स और लिखूं तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं कि जैसे आय माइनस बचत, आय माइनस बचत इज इक्वल क्या होता है? खर्च। फ्रेंड्स, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसका यूज क्वेश्चन में बहुत होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी आपका क्या होता है? इनकम में से अगर मैं सेविंग को घटा दूं तो आप लोगों का क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर आ जाता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान देना। फ्रेंड्स, बात एक ही है लेकिन इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के कहा जा सकता है। क्लियर है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चीजों को लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स ए पार्ट ऑफ इट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग इज 26:3। इफ हिज मंथली इनकम इज 7,250, व्हाट इज द अमाउंट ही मंथली सेविंग। यानी कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपए है तो इसकी बचत ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको दिया क्या है? आपको क्या दिया है? एक्सपेंडिचर दिया गया है। क्या दिया फ्रेंड्स? यहाँ से देखिए एक्सपेंडिचर दिया है और क्या दिया है? सेविंग। एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है फ्रेंड्स, इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 26:3। तो अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि इनकी कुल इनकम कितना दिया गया है? 7250 दिया है। तो इनकम बराबर, अभी फ्रेंड्स हमने आप लोगों को क्या बताया कि इनकम बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 26 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 29, यानी 29 आएगा। और 29 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स? 7250। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? तो फ्रेंड्स 29 तिहाइयां तो ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 72 से अगर मैं 58 को घटा दूं कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, कितना आ जाएगा? 5। 29 पंचे 145, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई? 250। आपसे बचत पूछा है यानी 3 की वैल्यू पूछा है, तो 3 गुणे कितना कर देंगे? 250। तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 750 रुपए सेविंग आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इनकी जो इनकम दिया है वो 5:3 दिया है। इनकी इनकम को मैं 5x/3x मान लूं, कोई दिक्कत? तो आप लोग कहेंगे नो सर। इनका खर्च का अनुपात 9:5 है, इनकी बचत इतना है। तो हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, अगर इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्सपेंडिचर आता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। माइनस कितना कर देंगे? 900 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 9/5। यही हो जाएगा। एक तरीका तो फ्रेंड्स, यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट कर देंगे तो भी आ जाएगा। चलिए मैं पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा? यहाँ से 5×5 25 एक्स हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा? 13×5
6500 इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27x हो जाएगा, माइनस का ये इधर चला जाएगा 9 9 81 यानी कितना हो जाएगा 8100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ, 27x में से 25x घट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 2x, और 8100 में से 6500 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0 0, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 1600। 2 से काटेंगे 2 8 16 यानी x की वैल्यू कितना आ गई 800। आपसे इनकम पूछा गया है तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुणे 800 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी इनकम कितना हो जाएगा 4000, 800 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 त्रिक 2400, यानी 402400। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका एक तरीका मैं आप लोगों को और बताने वाला हूं कि एक सेकंड तरीके से इसको और भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं क्रॉस मेथड, जैसे कि इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। क्रॉस मेथड से जैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 5:3 दिया है, इनकी इनकम है, यही है। इनका खर्च कितना दिया है 9:5, तो यानी ये जो बचा रहे हैं फ्रेंड्स वो कितना बचा रहे हैं 1300 रुपए और 900 रुपए बचा रहे हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड कैसे करेंगे। देखिए 55 25 9 त्रिक 27, 27 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2, यानी 9 त्रिक 27 55 25 दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 9 9 81, 8100 आ गया और 13 पचे 65, यानी 8100 से 6500 घटा देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1600, यानी 2 की वैल्यू कितना आ गई 1600, यानी ये कितने गुना है तो फ्रेंड्स 800 गुना है। या 1 की वैल्यू निकाल देंगे 800 आ जाएगा, तो 5 गुणे कितना कर देंगे 800, 5 गुणे 800 कर देंगे कितना आ जाएगा 4000, 8 पंचे 40 यानी 4000। उसके बाद कितना कर देंगे 800 गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कितना जाएगा 2400, यानी 402400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें जो है यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स एक मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। बात क्या बताने वाला हूँ कि फ्रेंड देखिए अपने चैनल पे मैंने जो है, आप जैसे ही यूनिक क्लासेस बाय रुपेश सर डालेंगे तो फ्रेंड्स वहां पे भी मैंने जो है एसएससी बैंक रेलवे की जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं कि एसएससी की तैयारी करना, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं बैंक की तैयारी करना, या बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं सीडीएस की तैयारी करूं या यूपीपी की या यूपीएसआई। तो फ्रेंड्स इसके लिए यूनिक क्लासेस बाय रुपेश सर डालेंगे जो अपना खुद का चैनल है, तो वहां पे तुरंत खोल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ऐसे ही क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर है। हो सकता है कुछ बच्चे सर्च करेंगे तो पहले व्हाइट बोर्ड पे आएगा, लेकिन उसके बाद आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से जैसे ही चैनल के अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, इनकी जो मासिक आय है वो कितना है 2:3 है, यही है। उनके खर्च का अनुपात कितना है 5:9 है। तो अब देखिए उनकी प्रत्येक की बचत 600 है, तो इसका मतलब इसके बीच देखा करिए फ्रेंड्स गैप, गैप बराबर है कि नहीं। एक तरीका है तो फ्रेंड्स इसको 2x 3x -600 इक्वल 5:9 कर देंगे, लेकिन एक तरीका हमने आपको बताया कि इसका गैप बराबर किया करिए, तो 5 के बीच का डिफरेंस 3 आएगा, 9 3 के बीच का डिफरेंस 6, गैप बराबर नहीं है। गैप बराबर नहीं है तो तरीका क्या बताया है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, तो इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 रेशियो कितना आएगा 9 ही आएगा। यहाँ वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो अब देखिए यानी जो इनकम से आपका क्या घट जाएगा एक्सपेंडिचर, तो सेविंग बराबर आ गई। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 12 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 600। 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 200। उनकी आय पूछा गया है तो 8 गुणे कितना कर देंगे 200, 8 गुणे 200 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और 12 गुणे क्या कर देंगे 200, तो 12 गुणे 200 करेंगे कितना आ जाएगा
2400 यानी 1600 2400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की आय का जो अनुपात है 11:9:13 है तथा इनके खर्च का अनुपात कह रहा 2:3:4 है। कह रहा बी अपनी आय का 1/3 बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि ए बी और कौन है? सी। इनकी जो इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 11:9:13 है। और इनका जो खर्च है यानी इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो फ्रेंड्स सेविंग आता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी कितना है यहाँ पे 2:3:4 इनका एक्सपेंडिचर दिया है फ्रेंड्स। लेकिन कह रहा है बी अपनी आय का 1/3 बचाता है तो बी की आय यहाँ पे कितना है? 9। अगर 9 का मैं 1/3 निकालूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 3×3=9। तो 1/3 बचाता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स टोटल आय कितनी है बी की? बी की जो इनकम है 9 है, यही है। तो इसका मतलब जो सेविंग कर रहा है वो कितने की कर रहा है? 3। तो यानी अगर उनकी बी की जो इनकम 9 है, सेविंग 3 है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 9 से 3 अगर 9 रुपए कमा रहा है 3 अगर बचा लिया तो 6 खर्च कर रहा होगा। लेकिन खर्च यहाँ पे कितना कर रहा है? 3। तो इसको 6 बनाते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो सब में करना पड़ेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8 ताकि फ्रेंड्स रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। अब इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से सेविंग आ जाएगा, यानी 11 में से 4 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 7। 9 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3। और 13 में से 8 घटा देंगे 5। 7:3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्रमशः 8:9 और 3:4 है। कह रहा पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए पहली क्या कह रहा है? 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी। तो इसको मैं पहली संख्या मान लेता हूँ। दूसरी, पहली दूसरी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 8:9 दिया है। उसके बाद जो दूसरी और तीसरी का जो अनुपात यहाँ पे दिया है वो कितना दिया है? 3:4 दिया है। यही तो है दिया फ्रेंड्स। देखिए पहली दूसरी का अनुपात कितना दिया? 8:9 और दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो अब इसके सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए कुछ मत करिए। हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे यहाँ बढ़ाया करिए। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है। 3 कट गया। तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 8:9 रेशियो कितना आ गया? यहाँ से 12। यही तो है 4/12। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। तो इसका मतलब पहली और तीसरी का गुणनफल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए पहली तीसरी का 8x इंटू 12x। इसको देखिए फ्रेंड्स ये रेशियो है ना कि संख्या। अगर आपको संख्या मानना है तो क्या मानेंगे? 8x 9x और क्या मानेंगे? 12x। यही है 8x इंटू 12x बराबर इनका गुणनफल कितना दिया है? 2400। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तीनों संख्याओं का योग मतलब फ्रेंड्स 12 9 और 8, 12 8 20 9 29 यानी 29 x की वैल्यू चाहिए। एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, ऑप्शन वही सही होगा जो 29 से कटे। तो पहला ऑप्शन 29 से कट रहा है, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स 29 से नहीं कट रहा है, तीसरा ऑप्शन भी 29 से नहीं कटेगा, चौथा भी नहीं कटेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, कैलकुलेट करते हैं। 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, कितना आ गया? 200। 8 से इसको काट देते हैं फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब फ्रेंड्स 29 गुणे 5 कर देंगे तो 29 गुणे जैसे ही आप 5 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 145 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स अगर पेपर में आता है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा अगर रेशियो भी निकालेंगे, इनका सम पूछा है तो 12 8 20 9 29 ऑप्शन वही सही होगा जो 29 से कटे। एक ही ऑप्शन 29 से कट रहा था, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, ऑप्शन। अगर आप यक्स मानने जाएंगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कह रहा है देखिए यहाँ पे इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करूं कितना आ जाएगा 3, और इसका मैं वर्ग कर दूं कितना आ जाएगा 9। इनका गुणनफल करेंगे 2 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 2। 4 गुने के बराबर है, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। यहाँ 9 आ गया, 8 बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स इसका करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे कितना आ जाएगा 4। 4 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, यही आ जाएगा 16 आएगा। फिर इनका गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 3, 4 तिहाई 12, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। ऐसे फ्रेंड्स इनका करें, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का मल्टीपल 1 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। इसका 4 गुना करेंगे तो इंटू 4, यानी 4 बराबर आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही तो है। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्या का हमने वर्ग करके स्क्वायर किया तो 4 आया। फिर इनका मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उसका 4 गुना भी लेना है, 4 गुना कर दिया बराबर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1:2:3 दिया गया है। कह रहा अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो इनका जो अनुपात होता है वो 2:3:4 हो जाता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गैप बराबर है कि नहीं, हर जगह गैप बराबर है। तो अगर गैप बराबर ना होता तो करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गैप बराबर है तो इसका मतलब मेरा 1 आया। क्वेश्चन में कितना दिया है 5। आपसे संख्या पूछा है तो इंटू 5 कर देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो यानी 5, 10, 15 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन की जो कीमत का अनुपात है वो 4:3 और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। तो चावल को कितने में खरीदा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका क्या है, चावल है, और ये आपका क्या है, गेहूं है। तो आपसे ये कह रहा है कि इनकी जो वजन का अनुपात है वो 4 और कितना है 3, ये इनका वजन है। और जो इनकी कीमत है, इनकी कीमत का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 5:6। अगर वजन में कीमत खर्च कर दें तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कर देंगे कितना जाएगा 4 पंचे 20 और 3 छंग कर देंगे कितना जाएगा 18। तो टोटल गेहूं चावल मिला के कितना आ गया मेरा 20, 10, 30, 8, 38। मेरा 38 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 380 दिया है। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 10। आपसे चावल का कितने में खरीदा गया है तो 20 गुणे 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 200। यानी चावल कितने में खरीदा गया था फ्रेंड्स 200 में, और गेहूं कितने में खरीदा गया था 180 में। दोनों को मिला देंगे तो 380 हो भी जाए हो भी जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्कों पे आधारित प्रश्न आ गया है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपए 50 पैसे एंड 25 पैसे in the ratio 2:3:5 if the total value of these coins is 228 rupees then the number of 50 पैसे coins in that bag was। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास सिक्के हैं वो किसका दिया गया है, 1 रुपए के दिए हैं। उसके बाद 50 पैसे के दिए हैं और किसका दिए हैं
25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और इनका जो रेशियो है वो कितना है 2:3 रेशियो क्या है 5 है। यही है। यदि कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 228 रुपए दिया है। ये आपके कॉइन्स दिए हैं, ये कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। ये क्या दिया है कॉइन्स का रेशियो। हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर यहाँ रुपया देता है तो यहाँ पे हमेशा कॉइन्स देगा यानी सिक्कों की संख्या देगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ जब सिक्कों की संख्या देता है, इसके बाद मैं कराऊंगा, तो यहाँ हमेशा कीमत देगा यानी प्राइस का रेशियो देता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए 1 रुपया है, आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 2 रुपए हो जाएंगे। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स 50 पैसे हैं, 3 सिक्के आपके पास हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 1.5 यानी 1.5 रुपए हो जाएंगे, 1.5 रुपीस हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेंड्स 5 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे 25 पंचे 125 यानी 1.25 रुपया हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। इसको अगर मैं टोटल जोड़ दूं कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 4 रुपए 75 पैसे मेरे आ गए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 228, मेरा 4 रुपए 75 पैसे आया यानी 4.75 रुपए आया। क्वेश्चन में 228 दिया है। एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 228 अपान 4.75 यही आ जाएगा। तो कह रहा है उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 की वैल्यू पूछा गया है। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 3 है यानी मुझे 3 की वैल्यू चाहिए। 3 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। इसको 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 एकन्नम 25, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा यहाँ 25 एकन्नम 25 और 25 दूनी 50। इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 एकन्नम 25। 47 में से फ्रेंड्स 25 घटा देंगे कितना जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 225। कितनी बार जाएगा 25 नवैया 225। 19 से इसको काटेंगे तो 19 एकन्नम 19 यही आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 19 दूनी 38 यही आ जाएगा। तो 12 ब्रह्म में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 144 यानी 144 सिक्के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि कह रहा कुल राशि कितना है 112.50 रुपीस है, तो कह रहा 50 पैसे के कॉइन्स की नंबर आप लोगों को बताना है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिया। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो दूसरी बार बड़ी आराम समझ में आएगा। लेकिन पहले फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तभी देखिए। क्लियर है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में दिए गए हैं, वो आपको 8:5:3 के अनुपात में दिया है। ये क्वाइंस के नंबर हैं। किसके हैं, क्वाइंस के। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रुपया दिया है, यहाँ पे क्या दिया है रुपया दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ रुपया निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे सर 8 रुपए। अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 55 25 यानी 2.5 रुपए हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आप सभी लोगों के पास कितने पैसे हो जाएंगे, 75 पैसे हो जाएंगे। यही हो जाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको पहले जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10, 75 का अगर 25 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 पॉइंट 11.25 रुपया मेरा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 112.5 दिया गया है या 50 दिया गया, ऐसा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस डिसिमल को हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। एक की वैल्यू 10 आ गई, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 गुणे कितना कर देंगे 10, 5 गुणे 10 कर देंगे कितना जाएगा 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, जैसे आपके पास क्या है 1 रुपए है,
50 पैसे हैं और क्या है 25 पैसे हैं। यदि उनका मान, इस बार फ्रेंड्स आपको जो मान दिया है वो कीमत दिया है यानी प्राइस दिया है। क्या है, क्या दिया है इस बार, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो, ये दिया है। यानी आपको क्या दिया है इस बार, वैल्यू यानी कीमत दिया गया है। वैल्यू दिया गया है वो कितने का दिया है, 8:4:3 दिया गया है, यही दिया है। तो इस बार देखिए फ्रेंड्स यहाँ सिक्के दिया है। क्वेश्चन में देखा करिए दिया क्या, जैसे रुपया दिया था तो मैं रुपए में लिखता था। अब आपके पास यहाँ सिक्का दिया है तो इसको सिक्के में बना लीजिए, बना लिया करिए। अब 1 रुपए है, कीमत 8 रुपए है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, यहाँ पे 8 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है, कितने सिक्के हो जाएंगे, 8। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 8 रुपए हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के। आपके पास 4 रुपए हैं, ऐसा समझिए कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए आपके पास है, 50 पैसे के कितने सिक्के आपके पास होंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 8 सिक्के होंगे, 4 दूनी 8। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके जेब में 3 रुपए हैं और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे 12 सिक्के आ गए, क्योंकि आपके पास 3 रुपया है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यानी 25 चौका 100 रुपया बनाने में जितना टाइम होता है उतना इससे गुणा कर दिया करिए तो भी आपका आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 12 8 20 8 28, मेरे पास टोटल सिक्के 28 आ गए। क्वेश्चन में कितना दिया है, 280 दिया है, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10। एक की वैल्यू 10 आ जाएगा। आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 8 गुणे कितना कर देंगे, 10। ये फ्रेंड्स ये क्वाइंस है, इस बात का ध्यान देना, यानी सिक्कों की जो संख्या है यही है। 8:8 कितना आ जाएगा, 12। तो 10 अठे कितना कर देंगे, 80, यानी कितने सिक्के होंगे, 80। 1 रुपए के पूछा होता तो 80 सिक्के, 25 पैसे के सिक्के पूछा होता तो 120 सिक्के। क्लियर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान कितना दिया है, 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम फ्रेंड्स उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। इसको आप सभी लोग फ्रेंड्स खुद से करिएगा। क्लियर है, बेहद आसान है। इसके पहले जो क्वेश्चन था सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, देखिए जैसे दरोगा है और क्या है, चोर है, यही है। कह रहा है यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितना कदम चलता है, 8 चलता है, यही चलता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है फिर उसके बाद अगली लाइन पे ध्यान देना, दरोगा के 5 कदम, दरोगा के कह रहा है 5 कदम चोर के, यानी चोर के 7 कदम के बराबर हैं। यही कह रहा है, चोर को मैंने सी से कर दिया, दरोगा को डी से। अब यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो चोर सी बराबर कितना हो जाएगा, 5, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 7। यानी दरोगा के कितने हो जाएंगे, 7, और चोर का कितना हो जाएगा, 5, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, और 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 28:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उनकी चालों का जो अनुपात है 28:25, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए पुलिसमैन और किसका रेशियो पूछा है, थीफ का। जिन बच्चों को हिंदी कम समझ में आ रहा है, इंग्लिश में देखेंगे कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड इज द थीफ, यानी आपको पुलिसमैन और किसका बताना था, थीफ का रेशियो बताना था। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 3200 रुपए को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः अनुपात 3:5:8 है। यानी जो ए बी सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3:5 कितना दिया है, 8। तो अब आपसे क्या कह रहा है, 3:5:8 है, बी और सी के हिस्से में अंतर। तो 5 और, यानी बी और सी का मतलब 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन वही सही होगा जो फ्रेंड्स 3 से कटे। पहला ऑप्शन नहीं कट रहा, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं कट रहा, ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन में मामला फंस गया।
तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 3 8 8 16, मेरा टोटल कितना आया 16, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3200। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, 16 दूनी 32 कितना आ गया 200। तीन की वैल्यू चाहिए तो तीन गुणे कितना कर देंगे 200, तीन गुणे 200 कर देंगे कितना जाएगा 600। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा कितना है 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि कह रहा है मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, दो शहरों के बीच में जो बस का भाड़ा है वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यानी पहले 11 था, अब कितना हो गया 18 हो गया। यही है, कह रहा मूल भाड़ा 550 है, तो मूल भाड़ा पहले 11 था, 11 की वैल्यू कितना दिया है 550, यानी कितने गुना है 11 पचे 55, 50 गुना है। यही है, भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11 से 18 फ्रेंड्स कितना बढ़ा है 7, 7 गुणे 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 350 रुपए, यानी भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है 350 की वृद्धि हुई है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ए मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इज 3 pieces in the ratio of 3:5:7 and the loses race for 42,600. What was the original price in race of the diamond? क्वेश्चन कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति ने गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य रुपए में क्या है? अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हीरा था वो किसमें टूट गया है फ्रेंड्स 3:5:7। तो सबसे पहले देखिए कितना था ये, तो ये कितना था इसको जोड़ लिया करिए, तो 5 3 8 8 7 15, इसको टोटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, 15 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 225। फ्रेंड्स यहाँ 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 49। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 25 में 9 जोड़ देंगे, 25 5 30 4 34, यानी 49 और 34 को जोड़ देंगे, 9 4 13 की 3 हासिल लाइन 1, 4 1 5 3 8। फ्रेंड्स कितना इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 83। यही तो आ जाएगा 9 9 18, 18 5 23, 23 की 3 2, 4 2 6 2 8, 83। अब यहाँ पे देखिए नुकसान कितने का हुआ है, नुकसान 5 में से 3 गया कितना जाएगा 2, यहाँ 12 में से 8 गया कितना जाएगा 4, 142। मेरा 142 आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 42600। यही तो है, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4, तो 142। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 142 से इसको भाग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स 142 से ये कितनी बार जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको निकालना पड़ेगा आपको। देखिए भाग यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या छोटा छोटा कर लीजिए। इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 1 अन्नम 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 अन्नम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 2 1 3, इतना आ गया। ये 3 बार देखिए कट गया। अब यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि 3 बार कट जाएगा, कितना आ गया 300। एक की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ गया 300। आपसे वास्तविक मूल्य पूछा है तो 225 गुणे कितना कर देंगे 300, 225 गुणे 300 करेंगे कितनी बार जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 पचे 15 की 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 67,500। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिल्म के टिकट की जो कीमत है वो 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए थे तो सिनेमा हॉल के राजस्व रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो फिल्म के टिकट की कीमत है वो कितना दिया है 9:10 के अनुपात में बढ़ गई है। सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 था, यानी 9 की वैल्यू कितना दिया है 180, कितने गुना है 20 गुना है। तो फ्रेंड्स इसका भी 20 गुना कर देंगे, इसका 20 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा
200 यही है। तो यानी किराया बढ़ा कितना 20 है। कितने बेचे गए हैं फ्रेंड्स टिकट 2200। तो 22 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 44। 3 जीरो चिपका दीजिए कितना हो जाएगा 44,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इन द रेशियो 4:5, यानी दो वस्तुओं का जो अनुपात दिया है, कीमत का अनुपात, वो 4:5 है। अगर फ्रेंड्स मैं एक एक जीरो बढ़ा लूं तो किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नो। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आगे समझ में आएगा। कह रहा इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय x%, यानी पहला आर्टिकल है उसको x% इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज किया गया है? x% इंक्रीज कर दिया गया। एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाय 30%, यानी अदर यानी दूसरे वाले को 30% यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं 50 का 30% निकालूं कितना जाएगा? 5×3=15। अगर मैं यहाँ 15 डिस्काउंट डिक्रीज कर दिया गया है तो इसका मतलब बचेगा कितना? तो आप लोग कहेंगे सर 35 बचेगा। 35 बचेगा, अभी इसका मुझे पता नहीं है। तो यह कीमत कितना हो जाता है? A/B की नई कीमत हो जाती है फ्रेंड्स 10:7। यही तो दे हो जाता है। तो यानी 7 की वैल्यू 35 है, कितना गुना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका भी 5 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 50। 40 से 50 कितना बढ़ गया फ्रेंड्स? 10 बढ़ गया। कितने पे? 40 पे इंटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा x का मान। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों को इसी तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इज रेशियो 2:3। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। कह रहा संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए आपकी ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी है। और इस पे भूमि और जल का जो अनुपात दिया है 1:2, यानी इन दोनों को मिला के जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 1:2 यहाँ पे 2 दिया है। तो ये इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी है, ये साउथ है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऐसा आप जीएस में भी पढ़े होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, मुझे जीएस नहीं पढ़ना है। तो यानी यहाँ पे कितना है? 2:3 है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को मिला के, यानी दो चीजों को मिला के तीसरी चीज जो मिलती है, यही इसका क्या होता है? एवरेज ही तो है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इसको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5। इसको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3। दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए यहाँ 5 है, 3 5 3 का एलसीएम लेंगे 15। तो इसको 15 करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 3 से गुणा कर दिया करिए, और यहाँ किससे कर देंगे? 5 से। यानी जो यहाँ पे आए यहाँ गुणा करिए, जो यहाँ पे आए यहाँ से। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। 5 से करेंगे 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रेंड्स 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ के हाफ करें कि 5 आ जाए? तो ऐसा क्या ले लेंगे? 4। 6 4 10, 10 का आधा कर देंगे 5। औसत बराबर यही तो है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। यही तो है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे तभी 5 आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या लें फ्रेंड्स यहाँ 10 आ जाए, जोड़ के आधा करें? तो ऐसा क्या हो जाएगा? 11। 11 9 20, 20 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10। यानी 4:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? जिन बच्चों को ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या तो कुछ मत करिए, इसको पहले 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लिया करिए। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब 10 से 6 घटा देंगे 4, और 20 से 9 घटा देंगे 11, तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का एवरेज ही ये तीसरी चीज मिलती है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के पास 158 रुपए हैं। कितना है? ए और बी को के पास मिला के फ्रेंड्स 158 रुपए हैं। कह रहा सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, यानी सी के पास इससे 100 कम है, तो 101 कम है, तो 158 माइनस क्या कर देंगे? 101। तो इसके बाद इसका मतलब इनके पास कितने रुपए हैं? सी के पास 57 रुपए। और कह रहा है कि 101 कम है और बी के पास सी से 23 अधिक है। तो बी के पास कह रहा सी से 23 अधिक है, तो सी के पास 57 प्लस
बी के पास 23 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 की 0 हासिल लाइन 1 5 2 7 1 8 80 रुपए बी के पास है, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी के पास कितना है? 158 रुपए। तो ए के पास कितना हो जाएगा? 158 माइनस का 80 घटा देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। 15 में से 8 गया 7, यानी 78 रुपए किसका हिस्सा आ गया? ए का। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग जो है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।